अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 95 से आयत नंबर 100 तक। ये सूरा नाम सूरा नंबर 6 की आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुख़रिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। बेशक अल्लाह ही अनाज के दाने और फलों की गुठली को फाड़ने वाला है, वही जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदे से निकालता है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो। फ़ालिक़ुल इस्बाह वजअलल लैला सकनन वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और उसी ने रात को आराम के लिए और सूरज और चाँद को हिसाब के लिए बनाया है। ये निहायत गालिब खूब जानने वाले अल्लाह का अंदाज़ा है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमिन यअलमून। और वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए खुश्की और समुंदर के अंधेरों में रास्ता मालूम करो। यकीनन हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी है जो जानते हैं। वहुवल्लज़ी अनशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। और वही अल्लाह है जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह और सौंपे जाने यानी दफन होने की जगह बनाई। यकीनन हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान कर दी है जो समझते हैं। वहुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु ख़ज़रन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा व मिनन नख़्लि मिन तलिहा क़िनवानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन अनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमर व यनई इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। और वही अल्लाह है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उस पानी के ज़रिए हर तरह की नबातात उगाईं, फिर हमने उससे सब्ज़ा हरे भरे खेत और दरख्त उगाए। हम उन कोपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए गंदम, जौ, मकई वगैरह के दाने निकालते हैं, और खजूर के शगुफ़े से फल के गुच्छे पैदा किए जो बोझ से झुके हुए हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बागात उगाए, आपस में मिलते जुलते भी और जुदा जुदा भी। ये दरख्त जब फल लाने लगते हैं तो उनके फल देने और उनके पकने की कैफियत को ज़रा गौर से देखो। बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैर इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफ़ून। और इस सब के बावजूद लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा लिया, हालांकि उसी अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और उन्होंने बग़ैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां गढ़ लिए, हालांकि वो पाक है और बुलंद है उन बातों से जो वो बयान करते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 6 आयतें हैं, 95 से 100 तक। आप 95 से 99 के दरमियान गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का तस्करा किया, और गौर करने की बात है, चंद निशानियाँ हैं एक अल्लाह को मानने के लिए। अल्लाह दाने को और गुठलियों को फाड़ता है। आप गौर कीजिए, वो दाने को फाड़ा, किस तरीके से ज़मीन के अंदर दाना गया, फिर अल्लाह ताला कैसे दरख्त उगाता है। गुठलियों को भी अल्लाह फाड़ता है, उससे दरख्त कैसे निकल रहा है। ज़मीन तो एक ही है लेकिन दाने अलग अलग हो गए, फिर इसी तरह दरख्त अलग अलग हो गए। कौन ऐसा करता है? पानी तो एक ही है लेकिन कौन है जो इस पानी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों को उगा रहा है? तो गौर तो करो। फिर आगे कहा कि अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदे से, ज़िंदे को मुर्दे से निकालता है। तो आप गौर कीजिए, हैवानात से अंडे जो मुर्दे वो निकलते हैं, फिर अंडे से अल्लाह ताला मुर्गी निकालता है। फिर इसी तरह ये भी कहा जाए कि हई यानी ज़िंदा और मय्यत यानी मुर्दा। तो ज़िंदा जो है वो मोमिन है, और जो मुर्दा है वो काफिर है यानी ईमान लाने वाला नहीं है। सुबह का निकालने वाला अल्लाह है, तो किस तरीके से रात के अंधेरे से सुबह को निकालता है। फिर इसी तरह रात को अल्लाह ताला अंधेरा कर देता है ताकि लोग रात में आराम करें और दिन में काम करें। फिर इसी तरह अल्लाह ने आसमान और ज़मीन का निज़ाम बनाया है, सूरज और चाँद को हिसाब के लिए रखा है, और रात को अल्लाह ताला ने सुकून बनाया है, सुकून का ज़रिया बनाया, राहत की चीज़ बनाई है। अगर अंधेरा न रहे तो कैसे आदमी सुकून हासिल करेगा? तो ये अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानी है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है, और जब बारिश नाजिल करता है तो आप बारिश का पानी देखिए, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त उगे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरख्त हैं उनके पत्ते भी अलग अलग हैं, कभी कभी पत्ते मिलते भी हैं लेकिन फल अलग अलग हैं, मज़ा अलग अलग है, रंग अलग अलग है, कलर अलग अलग है। कौन है जो ये सब चीज़ों में मज़ा
डालता है। आप गौर करें, पानी तो एक ही है लेकिन खट्टा फल भी है, मीठा फल भी है। कौन ये सब कर रहा है? पानी तो एक ही तरीके का है। अब ऐसा नहीं कि मीठे दरख्त के लिए अलग पानी, खट्टे के लिए अलग पानी, ज़मीन तो एक ही तरीके की है, लेकिन कौन है उन दरख्तों के अंदर ये सब पैदा कर रहा है? रंग अलग अलग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, बूटे हैं, अंगूर हैं, जैतून हैं, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। आदमी को चाहिए गौर करे और एक अल्लाह को मान ले। फिर इसी तरह आगे बयान किया गया, कुफ़ार मक्का का शिर्क था। उन लोगों ने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन्नात से रिश्ता कायम कर लिया है, ये कैसे हो सकता है? जी नहीं, जबकि अल्लाह ने जिन्नात को ख़ुद पैदा किया, इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर इसी तरह कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियाँ बना ली, तो ये भी सही नहीं है। फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा, नऊज़ुबिल्लाह, तो ये भी गलत बात है। जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक ठहरा रहे हैं, अल्लाह ताला अकेला है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।